नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी हॉरर स्टोरीज़ सुनने के शौकीन हैं और डरावनी कहानियाँ सुननी आपको पसंद है तो आप इस चैनल की कहानियाँ भी सुन सकते हैं। आपको सुन के अच्छा लगेगा और सुनने के बाद कोई सजेशन देना चाहे तो आप सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरी यूट्यूब पे पहली कहानी है। अगर कोई गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा। ये कहानी उन दिनों की है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लोग एक दूसरे के साथ वक्त ज़्यादा बिताना पसंद करते थे, जहाँ लोगों के पास सच्ची यारी हुआ करती थी और सच्चा प्रेम हुआ करता था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ 90s की, जब हर चीज़ अच्छी लगती थी। ये कहानी हम 3 दोस्तों की है, शुभम, समीर और मैं। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। हमारा स्कूल सेम, ट्यूशन सेम और भी बहुत सारी कॉमन चीज़ें थी हम में। ये घटना उस दिन की जिस दिन हमारे दोस्त शुभम का बर्थडे था। हम सब सुबह से तैयारी में लगे हुए थे। हमारे घर आसपास होने के कारण समीर और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी कि हम सुबह से शुभम के घर में रुके। हम तैयारी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह। हालांकि हमारी तैयारी से ज़्यादा हमारी मजाक मस्ती चल रही थी। धीरे धीरे दिन बीता और शाम हुई। इनवाइटेड गेस्ट्स आने लगे और धीरे धीरे बर्थडे वाइब भी। हम सब ने काफ़ी एंजॉय किया। फाइनली केक कटिंग का टाइम हुआ। केक कटा, लोगों में बटा, म्यूज़िक चला, डांस स्टार्ट हुआ। हम सब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अब फाइनली डिनर का वक्त हो चला था। कुछ लोग डिनर करके वापस गए, कुछ लोग उससे पहले ही चले गए थे। और उन दिनों के बर्थडे पार्टीज, सेलिब्रेशन, फंक्शन में कुछ अलग ही टाइप का मज़ा आया करता था। रात के ऑलमोस्ट 9 बजे पार्टी टोटली ओवर हो गई। तो हम 3 दोस्तों ने भी डिनर किया और फटाफट शुभम के कमरे में गए और उसे बोलने लगे कि भाई गिफ्ट्स अनपैक करो, देखते हैं। तो हम सब काफ़ी खुश थे, एक्साइटेड थे और उसके गिफ्ट्स देखने लगे। कुछ टाइम बाद समीर बोलने लगा कि भाई मुझे घर जाना है। तो हमने बोला कि आज तो हमारे रुकने का प्लान था, तो तू ऐसा कैसे बोल सकता है। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मुझे घर जाना ही है। और हम जिस कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी में हर एक ब्लॉक्स के गेट्स रात में बंद हो जाया करते थे और वो सुबह ही खुलते थे। लेकिन एक पीछे से एक छोटा सा गेट था, एक छोटा सा आउटलेट था जो 24/7 खुलता था। तो हमने कहा चलो अब ठीक है, अब तो पूरा हमको घूम के जाना पड़ेगा। समीर बोलता है कैसे भी करके भाई छोड़ दे, मुझे घर जाने का मन कर रहा है। तो हमने कहा चलो फिर चलते हैं। रात के ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास हम लोग शुभम के घर से निकल पड़े समीर को छोड़। हम चल रहे थे, खुश थे, कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी भी थे क्योंकि समीर हमको रात में ज्वाइन नहीं कर रहा था। अचानक समीर बोलता है कि भाई मेरे को टॉयलेट लगी है। तो हमने कहा चलो यहाँ पे करो। तो हमसे 2-3 कदम दूर होके साइड में जाके अपना काम करने लगा। तो उसको करता देख हमें भी लग गई, हमने भी उसको ज्वाइन कर लिया। हम कर ही रहे थे कि अचानक से मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पीछे से कोई चीज़ निकली है। तुरंत मैंने पीछे घूम के देखा तो एक आदमी हमारे पीछे से होके ऐसा करके गुज़र गया। लगभग वो आदमी 40 से 45 की उम्र का रहा होगा। तो गेट के सामने जाके गेट को ऐसा ऐसा करके खोलने की कोशिश करने लगा। तो मैंने उनको आवाज़ दी कि अंकल, ये गेट्स रात में सारे लॉक्ड होते हैं, सुबह ही खुलेंगे। उस आदमी ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने फिर ज़ोर से उनको बोला कि अंकल, ये गेट्स रात में सारे लॉक्ड होते हैं, अगर आपको जाना है तो पीछे एक छोटा सा गेट बना हुआ है, वहाँ से जाइएगा। उस आदमी ने फिर से कोई रिप्लाई नहीं दिया।
ना उसने हमें पलट के देखा। तो हमने कहा कि चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। हम निकलने वाले ही थे कि वो इंसान उस गेट से 2-3 कदम पीछे हुआ और झुक के क्या करता है कि अपने हाथ से रोड पे ऐसे 3-4 बार ऐसे करके थपथपाता है रोड पे। वो आदमी गेट के इस छोर से उस छोर निकल जाता है। ये देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, हमारी बोलती बंद हो जाती है, हम एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि मानो पता नहीं क्या हो गया, हमने क्या देख लिया। हम वहाँ से जो भागते हैं, पता हमें नहीं चलता है कि हम कब शुभम के घर पहुँचे। तीनों एकदम घबराए हुए से, एकदम सहमे हुए से, डरे हुए से हम शुभम के कमरे में पहुँचते हैं और तीनों इकट्ठे होके एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठते हैं। उस रात हम तीनों एक ही बेड पे लेटते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं और न जाने कब आँख लगती है, कब नींद आती है, कुछ नहीं पता। और जब सुबह हमारी आँख खुलती है तो हम तीनों को बुखार आया होता है। हम तीनों सुबह उठ के भी वही बात करते हैं कि रात में हमने जो देखा वो क्या था। वो हम आज तक नहीं बयां कर सकते कि क्या था वो। जो भी था वो चीज़, वो एनर्जी या वो इंसान या कुछ भी कह लो आप, कहीं न कहीं अच्छा था, क्योंकि हमारे बार-बार आवाज़ देने पर भी उसने हमें ना रिप्लाई दिया, ना उसने हमें पलट के देखा। अगर पलट के देख लेता, अगर हमसे बात करता, तो शायद हमारे साथ और कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता था। इसलिए बड़े बुज़ुर्ग कह गए हैं कि रात में अगर कोई तुम्हें पीछे से आवाज़ लगाए, ना देखो, ना उस संग बात करो। उस दिन की वो रात है, और जब हम आज 3 दोस्त कभी-कभी जब मिलते हैं, उस घटना के बारे में जो हम बात करते हैं, तो आज तक हम नहीं समझ पाते कि वो क्या था। कुछ कहानी होती है दोस्तों जो हमें अंदर तक डरा के रख देती है। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।